सिग्नेचर और ठेप्पा के चक्कर में मनीष कश्यप की कारावास की अवधि और बढ़ गई है। क्या है मामला और कितने दिनों तक लगभग इस चक्कर में कारावास की अवधि बढ़ी है, क्या क्या व्यवधान आ रहे हैं मनीष कश्यप मामले में कि मनीष कश्यप के को और ज्यादा दिन जेल में रहना होगा, ये जानने के पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मेरा नाम है एसके पंकज और मैं हूं वकील सह पत्रकार। मामला यह है कि पटना के मशहूर वकील और बिहार के जाने माने अधिवक्ता एडवोकेट एसके मिश्रा साहब के हाथों में मनीष कश्यप का केस जब से पड़ा है, तब से मैं भी खबर दिखा रहा हूं, मैं भी वीडियो ब्लॉग बना रहा हूं और तमाम मनीष कश्यप के चाहने वालों की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि इतने अच्छे वकील के हाथ में जब केस चला गया तो मनीष कश्यप को अब न्याय जरूर मिलेगा और मनीष कश्यप जल्द सलाखों के बाहर होंगे। अब कुछ लोग ये भी पूछ देते हैं कि बताइए ना, कब तक आएंगे मनीष कश्यप बाहर? तो ये अदालत की एक तरह से अवमानना है ये बताना कि कोई अभियुक्त, कोई मुलजिम, कोई अक्यूज अगर कारावास में हो तो कितने दिनों में आएगा। लेकिन मनीष कश्यप का लगभग 10 से 15 दिन अभी कारावास में बढ़ गया। उन कारणों को थोड़ा सा समझ लीजिए। पहला कारण यह है कि पुलिस जिस तरह से अपना जांच रिपोर्ट सबमिट की है, यानी ईओयू ने जिस तरह से अपना चार्जशीट सबमिट किया है और जिस तरह से तमिलनाडु पुलिस का भी रवैया है, उस तरह से लगता है कि मनीष कश्यप को कुछ दिन और जेल में रहना होगा। कारण क्या है, कैसे 10-15 दिन मनीष कश्यप की कारा में अवधि बढ़ गई है, कैसे उनके कारावास का समय बढ़ गया है, ये समझिए। जब किसी मुलजिम, किसी अक्यूज्ड, किसी अभियुक्त को नया वकील बनाना होता है या कोई भी वकील जब उनका प्रतिनिधित्व करने कोर्ट में जाते हैं तो उसके पहले उस अभियुक्त से, उस क्लाइंट से, उस अक्यूज्ड से, उस मुवक्किल से उनको अधिकार पत्र, पावर, वकालतनामा पर साइन करा करके लेना होता है। अगर अक्यूज बाहर है तो सिर्फ सिग्नेचर करेगा और हो जाएगा वकालतनामा पर सिग्नेचर, और वकालतनामा आते ही अधिकार पत्र के साथ उस वकील को पावर हो जाएगा कि वह वकील अपने मुवक्किल, चाहे वह अभियुक्त हो, चाहे वह कंप्लेनेंट हो, चाहे इंफॉर्मेंट हो और चाहे वह मुलजिम हो या हो ये शिकायतकर्ता, उनका वकील वो लोग बन जाते हैं। हम लोगों के साथ यही होता है कोर्ट में। अब जो वकालतनामा मनीष कश्यप के लिए गया मदुरई सेंट्रल जेल में, मदुरई जेल में वकालतनामा पर उनसे सिग्नेचर करा लिया गया। अब जेल में कोई फोन तो होता नहीं है जिससे कंफर्म कर लिया जाए वकील साहब हमने साइन कर लिया है, उसी से काम चल जाएगा या नहीं। उसके बाद जो जेल सुपरिटेंडेंट साहब हैं, बिना बिहार का कानून जाने हुए उसको इनिशिएट भी कर दिए। जब इनिशिएट कर दिए तो वकालतनामा पहुंचा एसके मिश्रा साहब के पास। उसके बाद एसके मिश्रा साहब ने पूरी कोशिश की कि तमिलनाडु जेल मैनुअल के अनुसार जब वकालतनामा पर सिग्नेचर हो गया है तो बिहार में काम चल जाए, लेकिन बिहार में नहीं वो चलता है। और बिहार के कानूनों में, बिहार की अदालतों में कानून है कि वकालतनामा पर सिग्नेचर नहीं बल्कि ठेप्पा यानी अंगूठा का निशान लिया जाता है मुलजिमों से जो कि जेल में बंद रहते हैं। जेल में बंद बंदियों का अंगूठा, ठेप्पा लिया जाता है और ले करके और तब भेजा जाता है और उसको घेर करके और तब सिग्नेचर करके और उसको सबमिट किया जाता है ऑनरेबल कोर्ट में। कोर्ट में जब सबमिट किया जाता है तब अधिकार प्राप्त हो गया और वह व्यक्ति यानी वह वकील साहब अपना पक्ष मुलजिम के तरफ से रख सकते हैं, मुलजिम का पक्ष अपने तरफ से रख सकते हैं। लेकिन जब मनीष कश्यप का सिग्नेचर किया हुआ आया वकालतनामा यानी ठेप्पा लगाया हुआ नहीं आया तो मनीष कश्यप की अवधि बढ़ गई, इसलिए क्योंकि जाने में वकालतनामा और आने में समय लगता है। तमिलनाडु लगभग 2 से ढाई दिन जाने में और 2 से ढाई दिन आने में, यानी 5 दिन का समय लगता है। उसके बाद यह क्लियर होता है कि अब ठेप्पा की जरूरत है तो फिर यहां से मनीष कश्यप के कोई ना कोई करीबी, चाहे वो उनके भाई रहे हो या कोई दोस्त रहे हो या कोई सगे संबंधी रहे हो, वो लेकर के मदुरई सेंट्रल जेल जाते हैं वकालतनामा साइन कराने। अब इस सब के चक्कर में देरी हो रही है। उसके बाद वकालतनामा सिग्नेचर करने का, जमा करने का भी जेल का एक अपना टाइम होता है। इन्हीं सब चीजों में देरी हो रही है मनीष कश्यप के मामले में बेल मिलने में। उसके बाद जब मनीष कश्यप के मामले में बेल मिलेगा तो जो वकील की दलील होती है वो पुलिस के चार्जशीट में या डायरी में लिखे हुए बातों से जो है वो क्लू निकाल करके और दलील पेश की जाती है। और देखिए कि 2000 पेज का चार्जशीट ईओयू ने मनीष कश्यप के खिलाफ दायर किया है। अब सोच करके देखिए कि 2000 पेज का चार्जशीट एसके मिश्रा साहब को पढ़ने में कितना समय लगेगा। एक तो वो वैसे ही बहुत सीनियर और बहुत व्यस्त वकील हैं, उसके अलावा उतने सीनियर और उतने व्यस्त वकील को पढ़ने का समय भी चाहिए। अगर वो समय देश हित में देते भी हैं और दे भी रहे हैं तो भी सोचिए कि 2000 पेज पढ़ने में कितने दिन लग जाएंगे। तो ये पढ़ने में वकील साहब का जो समय लगता है वो, और वकालतनामा इधर उधर करने में जो समय लगा, एक मतलब जोड़ जाकर करके मैं बता रहा हूं, कंसोलिडेटेड में बता रहा हूं कि लगभग 10 से 15 दिन जो अवधि है मनीष कश्यप के कारावास की, वो इसके कारण जो है वो बर्बाद हो गई और उसमें कुछ नहीं हो पाया। लेकिन सवाल यह है कि कब तक एक सच्चे इंसान को जेल की सलाखें रोक पाएंगी। बहुत जल्द जैसे ही ये चीजें समाप्त होगी, यानी मैं जब आपको वीडियो दिखा रहा हूं, हो सकता है वकालतनामा पहुंच गया हो और हो सकता है कि एसके मिश्रा साहब ने 1000 पेज की जो चार्जशीट है उसको पढ़ डाली हो और 1000 पेज ही और हो, यानी 2-4 दिन के अंदर में बेल का पिटीशन पढ़ना शुरू हो जाएगा और उसके बाद मनीष कश्यप को एक एक करके बेल मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उस मामले में सबको बेल मिल गया है। रही बात एनएसए की, तो एनएसए भी हटेगा क्योंकि उसकी भी अपनी एक प्रक्रिया होती है और हाईकोर्ट में सुनवाई होना बाकी है अभी उस पर। तो मनीष कश्यप जल्द बाहर निकलेंगे और फिर गरजेंगे और फिर दहाड़ेंगे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ।
इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्द या हो सकता है कि मेरे वीडियो बनाने के दिन ही बेल पिटीशन फाइल हो गया हो, लेकिन जब मैंने तफ्तीश किया और पटना में बैठे हुए अपने अधिवक्ता मित्रों से जब हमने बात किया, एसके मिश्रा साहब की जानकारी हमने ली, तो ये पाया कि ये व्यवधान 10-15 दिनों का आ गया है। तो 10-15 दिन में अब ज्यादातर दिन बीत गए हैं, 2-4-5 दिन के अंदर में मुझे लगता है कि बेल पिटीशन फाइल होगा और मनीष कश्यप के न्याय का रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा। जय हिंद, जय बिहार।